अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कुछ इंडिया से वेट्स हैं, हमारे वेट कम्युनिटी से विकास डिल्लू है और सूर्या बिश्नोई है। इनके बार बार इन दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है माइकोप्लाज्मा मस्टाइटिस पे ना वीडियो बना दें। तो सबसे पहले इन भाइयों का थैंक्स कि जो मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट और लाइक्स भी करते हैं। तो आज इन भाइयों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। माइकोप्लाज्मल मस्टाइटिस, ऐसी मस्टाइटिस जो कि माइकोप्लाज्मा की वजह से फैलती है। पहले देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा है क्या चीज़। थोड़ी सी सरसरी सी इस पे डिस्कस कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा बेसिकली ये एक जीनस है बैक्टीरिया की। ये स्मॉल बैक्टीरियाज हैं जो कि नेचुरली इनहेबिटेंट है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नॉस्ट्रल्स है, उसके नेचुरली ये इनहेबिटेंट है। लेकिन ये मस्टाइटिस भी काज करते हैं और जो बैक्टीरिया मस्टाइटिस काज करता है उसको हम माइकोप्लाज्मा बोविस कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वाल नहीं होती, ये इनके ऊपर सेल वाल नहीं होती, इसकी वजह से जो है इन पर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं करता। और दूसरी, एंटीबायोटिक असर ना करने की वजह जो है ये स्लो रिप्रोड्यूसिंग और इनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है वो बड़ा स्लो होता है। इसकी वजह से कोई भी एंटीबायोटिक जो है इन पे असर उनका ना होने के बराबर होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये माइकोप्लाज्मा बोविस जो है ये गाय और भैंस के अंदर जो है ये माइकोप्लाज्मल मस्टाइटिस काज करता है। तो इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या सिम्टम्स आती हैं। तो अगर आपका कोई जानवर है वो 15 से 20 लीटर दूध दे रहा है और उसके अंदर जो है मस्टाइटिस की कोई साइन एंड सिम्टम्स कुछ भी नहीं आता और वो आपकी खुराक भी ठीक है और यकदम जो दूध है वो 15 से 4-5 लीटर पे आ जाता है, तो समझ जाइए कि ये जो है माइकोप्लाज्मा मस्टाइटिस का अटैक होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो ज़हरी तौर पे हैं, ये जो माइकोप्लाज्मा बोविस है ये या तो एक क्वार्टर पे अटैक करता है या ये पूरे हवाने पे अटैक कर देता है। अगर ये एक क्वार्टर पे अटैक करेगा तो सिर्फ उसी ही की सोजन होगी, और अगर जो है ये पूरे हवाने पे अटैक करेगा तो इससे पूरे हवाने पे सोजन हो जाएगी। अच्छा, बाकी जिस तरह पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ मस्टाइटिस पे, ई कोलाई मस्टाइटिस पे और स्टैफ ऑरियस मस्टाइटिस पे। तो उसमें आप ने वीडियोस देखी भी होंगी और मज़ीद थोड़ा-सा मैं भी बता देता हूँ कि जो ई कोलाई और स्टैफ ऑरियस की मस्टाइटिस है उसके अंदर जो है जानवर जो है खाना-पीना जो है छोड़ देता है और नॉर्मल नहीं रहता और गैंग्रीनियस मास्टाइटिस हो जाती है। लेकिन माइकोप्लाज्मल मास्टाइटिस के अंदर जो है जानवर बिल्कुल उसका खाना पीना एक्टिव सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जिस क्वार्टर पे अटैक होगा या पूरे हवाने पे अटैक होगा तो वो पूरे हवाने पे सोजिश होगी या उस एक क्वार्टर पे सोजिश होगी। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो माइकोप्लाज्मल मास्टाइटिस का वो ये है कि जिस क्वार्टर पे ये अटैक करेगा अगर आप उससे दूध निकालेंगे तो दूध जो है वो बिल्कुल फुटकड़ियाँ बन चुका होगा। जिस तरह मक्खन और दही होती है इस तरह ये दूध फुटकड़ियों में तब्दील हो गया होगा और जो दूध की जगह जो लिक्विड है वो या तो येलोइश रंग का होगा या सफ़ेद रंग का होगा। सफ़ेद भी बल्कि पानी जिस तरह कह सकते हैं इस तरह होगा। तो उसके अंदर उस येलोइश मटेरियल के अंदर या जो सफ़ेद जो पानी की तरह मटेरियल है, जो लिक्विड है उसके अंदर बिल्कुल छोटे-छोटे फ्लेक्स होंगे, जिस तरह येलोइश रंग के फ्लेक्स होंगे। मज़ीद तस्वीर भी मैंने लगा दी है, वो आप उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर जानवर जो है खाता-पीता बिल्कुल ठीक है, जानवर बिल्कुल नॉर्मल होता है और ना ही माइकोप्लाज्मा जो है ये कोई किसी किस्म की टॉक्सीमिया काज करता है, ये कोई टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करता, तो इसकी वजह से सेप्टिसिमिक जो कंडीशंस है वो जानवर में नहीं आती। तो ये बात हो गई जी आपकी साइन एंड सिम्टम्स की। अब चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी ही मुश्किल है। पहली बात जो है आप रिसर्चेस देख लें और इसको प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि इसको ट्रीट करना ना ना होने के ही बराबर है। उसकी वजह जो पहले मैं आपको बताई थी कि इसके ऊपर सेल वाल नहीं होती और ये एक स्लो रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है।
तो क्योंकि आपको पता है कोई भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सेल वॉल पे अटैक करते हैं और फर्दर जो उनका गोल होता है वहाँ पर अटैक करते हैं, लेकिन पहले सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल इसमें क्योंकि है नहीं तो एंटीबायोटिक का असर इस पे ज़ायल हो जाता है। लेकिन आजकल जो एक पहले कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर गाजी ब्रादर वालों का एक इंजेक्शन आता था ड्रैक्सन के नाम से, टेलिथ्रोमाइसिन आई थिंक उसके अंदर साल्ट था, तो वो इस पे बेहतरीन असर करता था। और आजकल जो है टेलमिकोसिन टेलमिकोसिन साल्ट जो है टेलमिकोसिन, ये सबसे बेहतरीन साल्ट है माइकोप्लाज्मा पे असर करने के लिए। तो पोल्ट्री के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में तो टेलमिकोसिन आ रहा है। ये टेलमिकोसिन बेसिकली जो है मैक्रोलाइड्स ग्रुप से है, तो जिसमें टाइलोसिन शामिल है और टेलिथ्रोमाइसिन शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टेलमिकोसिन साल्ट जो है वो इस पे काफ़ी हद तक असर कर जाएगा। तो टेलमिकोसिन साल्ट जो है वो सबक्यूटेनियस लगाना पड़ता है। हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसके अंदर तो इंजेक्टेबल फॉर्म में टेलमिकोसिन आ गया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है लिक्विड की बजाय जो है अब जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी टेलमिकोसिन साल्ट आ जाएगा। तो आप ओरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टेलमिकोसिन नहीं मौजूद तो टाइलोसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो है कम्बिनेशन बनाकर जो है आप अपने जानवर को लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा जो है ये बायोफिल्म बना लेता है, अपने आप को बायोफिल्म के अंदर सर्वाइव कर लेता है, तो उसकी वजह से उसको पहले तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप जो टिश्यू रिपेयरिंग एंजाइम्स होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन शामिल हैं, वो आप यूज़ करके जो है वो उस बायोफिल्म को तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए इंट्रा मेमोरी ट्यूब बताती हैं, एक कंपनी है मुस्तफ़ा ब्रादर कंपनी है पाकिस्तान की, मास्टी वैक्सम के नाम से एक इंट्रा मेमोरी ट्यूब आती है। तो वो जिसके अंदर ये तीनों जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन तीनों मौजूद हैं और उसके अंदर विटामिन भी मौजूद हैं उस इंट्रा मेमोरी ट्यूब के अंदर। तो वो जो है आप यूज़ करके जो बायोफिल्म को उसको तोड़ सकते हैं। जो तीसरी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो ये होगी कि आपने नसेड्स का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको कीटोप्रोफेन साल्ट जो है वो सबसे बेहतरीन रहेगा। चौथी चीज़ जो आपने इधर आपने क्योंकि जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, तो आपने विटामिन ई, सेलेनियम जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो लाजमन करना है। तो उसके लिए आपने अपना मायोगेस्टर ई आता है ओरिएंट फार्मा वाला का, वो आप 25 सीसी वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो खुद को ग्रो नहीं कर पाता जब एसिडिक पीएच आ जाती है। जब 5 से नीचे दूध की पी आती है तो ये उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल जो पीएच 6.5 टू 6.7 होती है पीएच नॉर्मल दूध की, तो जब ये एसिडिक आती है उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो है आप ट्राई सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें या ट्राई सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जानवर को आप डेली बेस पे जो है वो आप दे सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप विटामिन सी, जो कि सी कॉन की गोलियां मिलती हैं ह्यूमन साइड पे, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, वो आप इस्तेमाल करके जो है अपने जानवर के अंदर जो है माइकोप्लाज्मा की जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया, ये करें इंशाल्लाह काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इसका आखिरी हाल तो यही होता है कि जब आपको माइकोप्लाज्मा मास्टाइटिस की थोड़ी सी शुरुआत में ही पता चल जाए तो उस जानवर को दूसरे जानवर से बिल्कुल अलहदा कर लें। तो आखिरी ऑप्शन तो होता है इसका कलिंग का, लेकिन आप ये इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट करके काफ़ी हद तक अपने जानवर को बचा सकते हैं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।